भारत में गरीब, मजदूर और अनपढ़ भी आसानी से चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए जो कानून में प्रत्याशी के लिए जो चीज़ें बताई गई हैं वो ये बताई गई हैं कि सबसे पहले जो चुनाव लड़ रहा है व्यक्ति, उसकी आयु, उसकी जो उम्र है वो 25 साल पूरी होनी चाहिए। वो डिफॉल्टर ना हो, यानी वो जो है कोर्ट से भगौड़ा ना हो। दूसरा, उसकी जान पहचान जनता में इस तरीके से हो कि जिससे वो आसानी से लोगों के बीच पहुंचकर और उनका वोट हासिल कर सके। अच्छी नीयत वाले जो लोग हैं वो समाज की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन गरीबी का कारण उनका जो सामने आ जाता है उसकी वजह से वे लोग लाचार, मजबूर या खामोश हो जाते हैं। तो ये लोगों का जो वहम है, वो वहम को दूर करने के लिए आज कुछ बातें बताई जा रही हैं। सबसे पहले प्रत्याशी के लिए 25 साल उम्र पूरी होनी करनी चाहिए। दूसरा, प्रत्याशी की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। जैसे नेट पे देखा जाए या निर्वाचन कार्यालय में जाकर के उसको पता किया जाए तो वहां से प्रमाणित कॉपी आसानी से मिल जाए। तीसरा, प्रत्याशी को नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, वो तहसील से बन जाता है आसानी से। और इसके लिए विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, विधायक का चुनाव लड़ने के लिए 10,000 रुपये जमानत राशि के रूप में निर्वाचन कार्यालय में जमा किए जाते हैं। इसमें एक खाता खोलना पड़ता है नया बैंक का। पहले चाहे कितने भी खाते हों, उन खातों को इसमें मान्यता नहीं दी गई है। इसमें नया ही खाता खोलना पड़ेगा किसी बैंक में, बचत खाता। वो नए खाता खोलने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो उस प्रत्याशी को तैयारी करने से पहले अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा करके तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद अगर कोई प्रत्याशी SC ST का है और वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र भी बना लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जहां रिजर्व सीट होती है, सुरक्षित सीट होती है, वहां पर चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट के पास जाति प्रमाण पत्र ना होने की वजह से चुनाव लड़ने से वंचित रहना पड़ता है। तो ये जाति प्रमाण पत्र पहले से बनवा लिया जाए और वो ऑनलाइन हो जाता है। वो जब भी उसको चेक किया जाता है उसमें नंबर होता है, तो वो जो वहां से निकल के आ जाता है कि हाँ ये जो है सही है। और अगर SC ST का प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहता है जनरल सीट से, सामान्य सीट से भी, MLA का, तो वहां से वो उस 10,000 रुपये जमानत राशि के रूप में न जमा करके 5,000 रुपये भी जमानत राशि के रूप में अपना जाति सर्टिफिकेट लगा करके चुनाव लड़ सकता है, उस फॉर्म को भर सकता है। ये जो चीजें हैं ये आम नागरिक के लिए पहले से पता नहीं होती हैं, जिसकी वजह से
वो पर्चा दाखिल करने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि जब तक उनको इन चीज़ों का पता चलता है तब तक उसकी जो अंतिम तिथि होती है पर्चा दाखिल करने की वो आ जाती है। और जैसे वो अंतिम तिथि आती है वैसे ही वो दौड़ भाग करके किसी तरीका से पर्चा तो दाखिल कर देते हैं, लेकिन उसमें कहीं कोई कमी पाई जाती है फॉर्म भरने में, तो उस फॉर्म भरने के लिए उसमें सुधार करने के लिए फिर समय उचित नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो फॉर्म सही नहीं किया जा सकता है और जो प्रत्याशी है वो फिर चुनाव लड़ने से इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वंचित रह जाता है। तो चुनाव लड़ने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है प्रत्याशी के लिए कि वो चुनाव जब भी लड़ेगा तो लड़ने के लिए ये सारी चीजों की तैयारी पहले से ही करके रखेगा। वो जैसे ही एक डेट दी जाती है पर्चा दाखिल करने की, उसी समय में वो पहली डेट पे ही पर्चा दाखिल कर दे, जिससे कि उसको अगर उसके पर्चे में कहीं कमी पाई जाती है, उस फॉर्म में कहीं कमी पाई जाती है, तो वहां के जो अधिकारी होते हैं वो अधिकारी बाकायदा उसमें कमी दर्शाते हैं कि आपके पर्चा में ये कमी है, इसको सुधार करके ले आएं। उसमें कुछ समय दिया जाता है, उस समय के ही भीतर उस पर्चे को सही करना होता है, और अगर पर्चा सही हो गया तो फिर वो जो है उनको पर्चा उसमें पास कर देना पड़ता है। तो इस तरह से एक आम आदमी, आम नागरिक, गरीब, मजदूर, अनपढ़ कोई भी चुनाव लड़ सकता है, इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता है। लोगों को जानकारी सही न होने की वजह से ऐसा एक आम नागरिक के लिए ऐसा लगता है, जो आदमी राजनीति से दूर है लेकिन वो चाहता है कि मैं कुछ सिस्टम को बदलूं, जो इस तरीके का जो रवैया चल रहा है वो रवैया ठीक नहीं है और मैं जनता की सही तरीका से सेवा करूं। ऐसा जब उसका मन बनता है तो वो पैसा कितना लगेगा या फिर जो लोग चुनाव लड़ते हैं उसमें लाखों रुपए पानी की तरह बहाते हैं, उन प्रत्याशियों के पैसे को देख करके एक आम आदमी, मजदूर, गरीब डर जाता है। जबकि वोट जो पड़ता है वो वोट पैसे से नहीं पड़ता है, हमेशा वोट जान पहचान से ही पड़ता है। जितने लोगों में जान पहचान होती है उतने लोगों के बीच में जान पहचान वाले ही लोग जाते हैं और वो जाकर के वहां से वोट डलवाते हैं। तो इस तरह से एक आम नागरिक, गरीब, मजदूर, किसान कोई भी चुनाव आसानी से लड़ सकता, उसमें ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक एमएलए के चुनाव के लिए आदमी अगर वो सही से काम करे तो अंदाज ये है कि 40-50 हजार रुपए खर्चा करके भी वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ सकता है और वो जीत भी सकता है। उसका तरीका क्या है कि उसकी जहां जहां जान पहचान होती है वो जान पहचान के लोगों को एक जिम्मेदारी दी जाती है कि आपके गांव के इतने लोगों के मुझे नंबर चाहिए, और ना सिर्फ उस गांव के बल्कि उस आदमी को जिम्मेदारी दे दी कि 5 गांव और 10 गांव को, कि आपको 5 गांव 10 गांव की जिम्मेदारी दी जा रही है, इतने लोगों के नंबर जो मोबाइल नंबर हैं वो हमें चाहिए, और जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम जब आएंगे इनसे बात करेंगे। तो वोट ये जरूरी नहीं है कि उनके पास जाकर के ही मांगा जाए, फोन पे भी अपनी जो व्यवस्था है वो बताई जा सकती है कि हम इसलिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनता के बीच में इन चीजों की कमी रही है जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। तो वो वहां से आसानी से चुनाव लड़ सकता है, और वहां से उसके लिए अगर वो समझाने में, अपने मुद्दे समझाने में, या फिर जनता की जो समस्याएं वाकई हैं उनसे वो पीड़ित है और उन समस्याओं को खत्म करने के लिए उनसे कहता है कि मैं चुनाव जीत के आऊंगा तो इन समस्याओं को मैं खत्म करूंगा, तो जनता उन्हें फिर वोट देती है। क्योंकि एमएलए, एमपी के चुनाव में ये पैसे का कोई खेल बिल्कुल है ही नहीं, जनता को कोई पैसा नहीं मिलता वोट डालने का। जनता को जो है लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा करके या बड़े बड़े रोड शो दिखा करके लुभा देते हैं, जिसकी वजह से
जनता जो है ऐसा मान बैठती है कि इनके पास इतना पैसा है तो इनको हमें वोट दे देना चाहिए, लेकिन इसमें जो आम आदमी है वो जाता नहीं है, ये है। तो जनता में जो आम नागरिक है उसको चुनाव लड़ने के लिए जो चीजें बताई गई वो इतनी चीजें थी, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है चुनाव लड़ना आम जनता के लिए, क्योंकि जानकारी न होने की वजह से जनता डरती है चुनाव लड़ने से। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना पैसा लगेगा। तो यहां लोगों की ये जरूरत है कि समाज का बदलाव करने के लिए पैसे से लोग न डरें, अपनी विचारधारा को जनता तक पहुंचाएं। बड़ा आसान तरीका, आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल से सारे लोगों से संपर्क किया जा सकता है। और जो प्रत्याशी 10 गांव के लोगों को, अपनी पहचान के लोगों को, जहां जहां उसकी पहचान के लोग हैं, 10 गांव के या 15 गांव के या 20 गांव के लोगों को एक एक जगह इकट्ठा करके 50-50 आदमी, 20-20 आदमी करके अभी से वो बुला सकता है, उनसे अपनी बात रख सकता है। वही लोग अपने अपने क्षेत्र में जा करके जब वोट पड़ते हैं तो वोट डलवाते हैं। क्योंकि अगर कोई भी आदमी बड़ी सी गाड़ी में भेज दे किसी अनजान आदमी को वोट डलवाने के लिए, तो अनजान आदमी के कहने से वोट नहीं पड़ते हैं। वोट जानकार लोगों के ही माध्यम से पड़ते हैं। तो जानकार लोगों से पहले से ही संपर्क कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है, आदमी जीत भी सकता है। ऐसा नहीं है कि जो पैसा बहा रहा है पानी की तरह वो ही चुनाव जीतेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो है कि कितना आसान रहा कि विधायक का चुनाव लड़ना, और जो लोगों का जो भय था, डर था, वो जो है मेरे ख्याल से इस वीडियो को सुन करके निकल जाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।